क्यों किया सर? देखिए चलिए ओके। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है, और क्वेश्चन हम लोग एक बार पढ़ते हैं कि मिक्सचर दिया हुआ है, एल्युमिनियम और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। एल्युमिनियम गिवन अमाउंट कितना है, 1 मोल दिया हुआ है। क्लोरीन का गिवन अमाउंट कितना हुआ है, 3 मोल गिवन है, और अलाउड टू रिएक्ट, रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। इससे रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन है सिक्वेंशियली कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट AlCl3 कितना मोल फॉर्म होगा, और कौन सा मोल ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच जा रहा है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। तो तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और नाइस क्वेश्चन है। तीनों टाइप का इसमें क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए बैलेंस हम लोग कल डिस्कस किए थे कि रिएक्शन लिख, हाँ बोलिए बोलिए। सर वो पिछला डीपीपी बाकी है ना सर, क्या हुआ, क्या वो हुआ? डिस्कस करने से अच्छा होगा सर। ये तो अभी मतलब वो पिछला डीपीपी बाकी है ना सर, ना डिस्कस करना सर। ना पिछला भी करेंगे, इसमें बस 2 क्वेश्चन था जस्ट कल का, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उसको भी करना है, ऐसा नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं। हाँ ये तो जस्ट कल ही पढ़े ना, इसको कर लेते। इसको नहीं किए हैं लोग, प्रैक्टिस नहीं किए इसको, इसको छोड़ दें। नो सर, नो हाँ, सर, सभी हाँ। खत्म नहीं हुआ ना सर। ये टॉपिक खत्म हो गया था हम लोग का, लिमिटिंग रिएजेंट अब खत्म हो गया, इसलिए इसका कीजिए सर। सर सर पहले वो पहला वाला कीजिए सर। अब पहला वाला तो हम लोग करेंगे। सर एक साथ कंप्लीट। देखिए दोनों करना है, करना दोनों है, बस सोचिए ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसी को उसके बाद करना। ऐसा नहीं कि ये आधा घंटा का क्वेश्चन है, दोनों आज ही करना है हम लोग को। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें तो सिंपल यही देख के हम लोग कल डिस्कस किए थे कि रिएक्शन को लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, और देखना है कि जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है 2:3 है। बैलेंस रिएक्शन में एल्युमिनियम और क्लोरीन का जो रेशियो है, क्लोरीन का रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है, 2:3 है। और गिवन मोलर रेशियो क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमारा हो गया। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है कि आपका हो गया। और मोलर रेशियो, गिवन मोलर रेशियो इसका क्या है, तो मोलर रेशियो 1:3 है, ये गिवन मोलर रेशियो है। ये कौन सा रेशियो है, स्टोइकोमेट्रिक। बैलेंस रिएक्शन में जो रेशियो होता है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है, और ये गिवन मोलर रेशियो है। ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का केस होगा। ठीक है, तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट फिर कैसे पहचान करना है, ये दूसरा स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो इसके लिए मोल और कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं। तो एल्युमिनियम का मोल कितना है, गिवन मोल 1 है, और कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये 1/2 रेशियो आया। क्लोरीन के लिए देखिए, क्लोरीन के लिए गिवन मोल कितना है, गिवन मोल 3 है, और कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्लोरीन का मोल बटा कोफिशिएंट ज्यादा है, एल्युमिनियम का मोल, ये क्या है हमारा मोल बटा कोफिशिएंट का रेशियो 1/2 है, कम है, यानी कि एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहला का आंसर आपका क्या हो गया, एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना, कि मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। एल्युमिनियम का मोल 1 है, 1/2, क्लोरीन का मोल 3 है, 3/3, और जिसका मिनिमम वैल्यू आता है, एल्युमिनियम का वैल्यू हो गया 1/2, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इस तरह से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। यहाँ तक कुछ पूछना है एनीथिंग तो बोलिए। कि बैलेंस रिएक्शन में मोल बटा कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं, एंड मोल बटा कोफिशिएंट, और जिसका वैल्यू मिनिमम आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने जैसे कल स्टेप बाय स्टेप बताया था ना सर, तो हाँ। उस हिसाब से लिखिए कि हम लोग कॉपी में उतार पाए, तो थोड़ा फ्रेम भी ठीक लगे सर। ठीक है, देखिए स्टेप बाय ही हम बता रहे हैं। इसमें जो है कि चूंकि ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, तो थोड़ा सा जो है कि आप अपने से भी लिख कर भेजिए। हम यहाँ शॉर्टकट में ही बता रहे थे। तो कल तो भी दिए थे कि रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो पहले रिएक्शन को लिखते हैं, तो ये वाला पार्ट तो नहीं करना है।
फिर रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं, इसको भी जो है कि नहीं करना है क्योंकि रिएक्शन बैलेंस ऑलरेडी गिवन है। फिर क्या बोले कि देखिए अमाउंट भी आसान कर दिया आपको, डायरेक्ट मोल में दिया हुआ है तो मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट किस में दिया हुआ है, मोल में दिया हुआ है। अब है कि इसमें देखना है, नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। तो इसके लिए क्या बताए थे कि हम लोग एल्युमिनियम रिएक्टेंट जो होता है एल्युमिनियम और क्लोरीन का जो है कि रेशियो लेते हैं। दो तरह का रेशियो होता है, एक स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो बैलेंस इक्वेशन से पता चलता है ये कितना है 2:3 है, और एक मोलर रेशियो जो दिया हुआ है। तो मोलर रेशियो एल्युमिनियम और क्लोरीन का कितना है 1:3 है, 1:3 है। तो इससे पता चल गया जब दोनों रेशियो इक्वल नहीं होता है, नहीं नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होता है तो ये बताए थे। तो इससे कंफर्म हो गया कि देयर इज ए लिमिटिंग रिएजेंट और देयर इज ए एक्सेस रिएजेंट। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट में अभी हम लोग को ये करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए तरीका बताए थे कि मोल बटा कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, मोल बटा कोफिशिएंट को डिवाइड करना है। जो वैल्यू मिनिमम आए वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो अब देखिए फर्स्ट केस में एल्युमिनियम के लिए मोल कितना है, मोल बटा कोफिशिएंट कितना है। मोल कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है। और सेकेंड केस में क्लोरीन को चेक करेंगे कि क्लोरीन का मोल कितना है, क्लोरीन का कोफिशिएंट कितना है। मोल 3 है और कोफिशिएंट 3 है, ये 1 आ गया। इसमें बताए थे मोल बटा कोफिशिएंट जिसका मिनिमम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इससे कंफर्म हो गया कि एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो सॉरी एल्युमिनियम जो है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना, यहाँ तक तो Yes, कुछ sir. नहीं है, सब स्टेप बाय ही हम बता रहे हैं। Yes, sir. स्टेप बाय ही हम लोग कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ तो बहुत कुछ दे दिया हुआ है, क्या क्या आसानी कर दिया है कि अमाउंट डायरेक्ट मोल में दे दिया हुआ है, रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन बैलेंस लिखा हुआ है, तो रिएक्शन भी दिया हुआ है, बैलेंस रिएक्शन भी दिया हुआ है, अमाउंट मोल में दे दिया है। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं करना था, अदरवाइज ये सब भी कभी कभी लिखना पड़ता है। अब डायरेक्ट हम लोग देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट का केस है कि नहीं। तो इसके लिए स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो अगर इक्वल होता है तो नो लिमिटिंग रिएजेंट, अगर इक्वल नहीं है नॉट इक्वल देन देयर इज ए लिमिटिंग रिएजेंट भी होगा और एक्सेस रिएजेंट भी होगा। तो पता चल गया कि एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है, क्लोरीन क्या है ये एक्सेस रिएजेंट है। अब सेकेंड क्वेश्चन पार्ट देखिए, हाउ मेनी मोल ऑफ AlCl3 कितना मोल फॉर्म होगा। तो इसमें लास्ट पॉइंट कल बताए थे कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन करता है। लिमिटिंग रिएजेंट से डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एल्युमिनियम है, प्रोडक्ट क्या है AlCl3, AlCl कितना फॉर्म होगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग मोल मोल रिलेशन की बात करेंगे, नहीं यानी क्वेश्चन अब हम लोग बी कर रहे हैं, इसमें मोल मोल रिलेशन यूज करना है। मोल मोल रिलेशन किसके बीच देखना है, एल्युमिनियम और AlCl3 के बीच। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है, यही डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कि कितना AlCl3 बनेगा। तो इसके लिए मोल मोल रिलेशन क्या होता है कि मोल ऑफ एल्युमिनियम बटा कोफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम 2 है, और फिर मोल ऑफ AlCl3 प्रोडक्ट का मोल कितना फॉर्म हो रहा है और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट इसका कितना है 2 है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब मोल ऑफ एल्युमिनियम तो मालूम है 1 है और 1/2 हो गया। अब मोल ऑफ AlCl3 निकालना है और इसका कोफिशिएंट 2 है। तो मोल ऑफ देखिए मोल ऑफ AlCl3 जो है कि कितना आ गया, मोल ऑफ ये 2 से 2 जो है कि कट जाएगा। तो मोल ऑफ AlCl3 कितना फॉर्म हो रहा है 1 मोल फॉर्म हो रहा है। मोल ऑफ AlCl3 कितना फॉर्म हो रहा है 1 मोल। तो बी का आंसर क्या हो गया, कितना मोल AlCl3 फॉर्म होगा 1 मोल। इसमें बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। सर सिमिलरली मोल ऑफ Cl2 बाय कोफिशिएंट ऑफ Cl2 बिठा सकते हैं क्या। देखिए ये तो एक्सेस, एक मिनट, क्लोरीन और AlCl3 आप कह रही हैं कि इसके बीच रिलेशन करने का, तो ये तो एक्सेस रिएजेंट है ना। तो एक्सेस रिएजेंट से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता है, जो कम होता है जो कंप्लीटली यूज हो जाता है उसका इंपोर्टेंस होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। एल्युमिनियम सिग्निफिकेंट है। तो रिएक्शन में पहले लिमिटिंग रिएजेंट इसलिए हम लोग डिफाइन किए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो एल्युमिनियम है।
और फिर एल्युमिनियम डिफाइन करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन तो एक्सेस है ना, तो इससे जो है कि डायरेक्ट हम लोग मोल मोल रिलेशन यूज नहीं करेंगे, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट डिफाइन होता है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म होता है। क्लियर है ना? इसलिए क्लोरीन से मोल मोल रिलेशन नहीं लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सर हाँ चलिए, अब तो ये पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग हम लोग ये बी वाला ऑप्शन में डिफाइन कर लिए कि क्लोरीन फॉर्म होगा और क्लोरीन कितना मोल फॉर्म होगा, 1 मोल फॉर्म होगा। सर हाँ बोलिए। सर मोल लिमिटिंग रिएजेंट यूज करके हम मोल निकालेंगे। हाँ, प्रोडक्ट का अमाउंट देखिए, कहने का मतलब ये है कि एल्युमिनियम भी रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन भी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें अमाउंट किसका कम है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से एल्युमिनियम कम अमाउंट में, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम जो है क्लोरीन के, जो एल्युमिनियम 2 मोल है तो क्लोरीन कितना है? 3 मोल है। ऐसा होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और मोलर रेशियो जब इक्वल होगा ना, तो जो है कंप्लीटली दोनों कंप्लीट यूज हो जाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो यानी कि एक ज्यादा है एक कम है, जो कम है उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये कंप्लीट यूज हो जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट जो है कंप्लीट रिएक्ट करता है। लिमिटिंग रिएजेंट ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन करता है, क्योंकि इसका अमाउंट कम होता है। एक्सेस वाला तो बच जाता है, ऑलरेडी रिएक्शन होने के बाद भी बच जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट ही हम लोग डिफाइन करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ क्या है, तो पता चला एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम से ही प्रोडक्ट फॉर्म कितना होगा ये पता चलेगा। तो एल्युमिनियम और AlCl3 का मोल मोल रिलेशन लिखेंगे हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। हाँ क्या सर मोल ऑफ एल्युमिनियम हाँ क्या क्या 1/2 है ना सर? 1/2 सर मोल ऑफ मोल ऑफ, हाँ सर, एल्युमिनियम मोल ऑफ एल्युमिनियम 1/2 क्या 1/2? ये तो कंप्लीट यूज हो जा रहा है ना। एल्युमिनियम तो 1 मोल दिया हुआ है। देखिए एल्युमिनियम कितना है? 1 मोल गिवन है और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो ये जो है मोल बटा कोएफिशिएंट का रेशियो 1/2 होगा। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं, इससे पता चलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। बस इतना ही पता चलेगा कि एल्युमिनियम का मोल और कोएफिशिएंट का रेशियो कम है, 1/2 है। क्लोरीन का मोल और कोएफिशिएंट का रेशियो 1 है, ये ज्यादा है, यानी कि ये एक्सेस रिएजेंट है और एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है। बस इतना ही पता चला। अब इसको आगे कुछ नहीं इसका यूज करना है, बस इससे पता चल गया कि एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका और कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, एल्युमिनियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब बी में जो है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। तो बी वाला आंसर यहाँ लिखे, मोल मोल रिलेशन के रेस्पेक्ट में, कि मोल ऑफ एल्युमिनियम बाय कोएफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट बाय कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें मोल ऑफ एल्युमिनियम गिवन है, प्रोडक्ट का मोल निकालना है, तो ये हमारा मोल ऑफ प्रोडक्ट AlCl3 कितना फॉर्म होगा? 1 मोल फॉर्म होगा। ये इतना पता चल गया, बी वाले का आंसर पता चल गया। और क्लोरीन क्या है? एक्सेस है। अब क्लोरीन एक्सेस है तो कितना बच गया ये पूछ रहा है। क्लोरीन एक्सेस है तो कितना बचेगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर? तो देखिए, क्लोरीन का एक्सेस अमाउंट निकालने के लिए ये कोएफिशिएंट को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि 2 मोल एल्युमिनियम, 2 मोल जो एल्युमिनियम है कितना से रिएक्ट कर रहा है? तो 3 मोल क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मोल एल्युमिनियम कितना से रिएक्ट करेगा? ये 3/2 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, यानी कि 1/5 मोल क्लोरीन ही रिएक्ट करने जा रहा है। ये ऑप्शन हम लोग सी कर रहे हैं। देखिए बैलेंस इक्वेशन क्या बता रहा है कि 2 मोल क्लोरीन होगा तो 2 मोल एल्युमिनियम होगा, 3 मोल क्लोरीन होगा। लेकिन एल्युमिनियम का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है। तो बैलेंस इक्वेशन से पता चला कि 2 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट विथ 3 मोल क्लोरीन। तो 1 मोल एल्युमिनियम कितना से रिएक्ट करेगा? 3/2 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, यानी कि 1.5 मोल क्लोरीन रिएक्ट करेगा। लेकिन क्लोरीन का अमाउंट कितना है? मोल कितना है? 3 मोल। और कितना रिएक्ट हो रहा है? 1.5। तो बच कितना गया? 1.5 मोल ऑफ क्लोरीन एक्सेस है और रिएक्शन कंप्लीट होने पर भी 1.5 मोल क्लोरीन बच जाएगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में एल्युमिनियम नहीं बचा है। एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है, एल्युमिनियम कंप्लीटली यूज हो गया। अब एल्युमिनियम नहीं है कि क्लोरीन रिएक्ट होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड कितना मोल फॉर्म हो रहा है? 1 मोल फॉर्म हो रहा है। और फिर क्लोरीन जो एक्सेस रिएजेंट है कितना बच गया?
तो 1.5 मोल क्लोरीन यूज हो गया, इसलिए 1.5 मोल क्लोरीन बच गया है। हाँ बोलिए। सर ये नंबर सी फिर से समझा दीजिए। हाँ नंबर सी फिर से समझा रहा है, इसलिए ऑप्शन इसमें हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा कि एल्युमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है। AlCl3 1 मोल फॉर्म हो रहा है और 1.5 मोल क्लोरीन लेफ्ट हो जा रहा है। देखिए सी वाला ऑप्शन फिर से समझिए। सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा, अनरिएक्टेड कितना बच गया। तो देखिए क्लोरीन एक्सेस रिएजेंट है, अब क्लोरीन कितना मोल दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कितना यूज हो रहा है। तो यूज कैसे पता चलेगा, बैलेंस रिएक्शन के कोफिशिएंट से। बैलेंस रिएक्शन क्या कह रहा है कि देखिए 2 मोल एल्युमिनियम ऑलवेज कंबाइन विद 3 मोल ऑफ क्लोरीन। तो 1 मोल एल्युमिनियम कितना से कंबाइन करेगा, 1 मोल यानी कि दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, 3/2 क्लोरीन। 1.5। तो 1 मोल एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का अमाउंट 1 मोल ही दिया हुआ है, क्लोरीन का अमाउंट गिवन 3 मोल है। तो 1 मोल एल्युमिनियम जो है 3/2 मोल क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 1.5 मोल क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, और टोटल क्लोरीन 3 मोल है। तो बच कितना जाएगा, 3 माइनस जो है कि 1.5 जो है कि ये डिवाइड ये कर देंगे तो 1.5 मोल ऑफ क्लोरीन लेफ्ट हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ, या कुछ पूछना है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए सर। हाँ अगर मोल में हम हम ऐसे बोल सकते हैं सर, हाँ बोलिए सर कैसे बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये सी के लिए कह रहे हैं, एक्सेस रिएजेंट के लिए। हाँ सर। हाँ क्या कह रहे हैं कि इसका अमाउंट निकालने के लिए लेफ्ट अमाउंट। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, वो स्टोइकोमेट्रिक आपका कोएफिशिएंट अच्छा वो दोनों डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे हाँ, टाइप का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। देखिए फार्मूला ठीक है, शॉर्टकट आपका जो है कि कैलकुलेशन के लिए, लेकिन थ्योरी यही है कि ये किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है। 2 मोल एल्युमिनियम है तो 3 मोल क्लोरीन है, बस इसी से निकालना है। वो जैसे आप शॉर्टकट कैलकुलेट कीजिए, दैट इज द ट्रिकी शॉर्टकट कैलकुलेशन। लेकिन थ्योरी यही है कि 2 में 3 यूज हो रहा है क्लोरीन, तो 1 में कितना हो जाएगा, 3/2। नहीं ठीक है, वो जैसे आप यूज कीजिए वो शॉर्टकट ट्रिक हो गया, लेकिन थ्योरी इसी तरह सोचना है, इसी तरह अप्रोच करना है, आपको पढ़ना है। कैलकुलेशन के लिए कैसे भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ऑल अलाउ, बट आंसर चेंज नहीं होगा कभी। लेकिन ये बेसिक थ्योरी है कि मान लीजिए 2 रुपीज हम दे रहे हैं तो आप 3 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम 1 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप कितना करेंगे, तो उसका हाफ हो जाएगा, दोनों का हाफ हो रहा है, ठीक है ना। वैसे ही तो थ्योरी यही है, थ्योरी यही है, शॉर्टकट जैसे भी कैलकुलेट कीजिए सब सही है। तो ये क्वेश्चन को बार बार बनाइए, जब तक आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए। इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, मतलब किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को बार बार बनाइए जब तक आपका थ्योरी, कंसेप्ट और ऑर्डर ग्रेफ्ट ना हो जाए, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चन जितना लिमिटिंग रीजन का होगा बस इसी तरह से होगा। ऐसा नहीं कि किसी में दूसरा मेथड यूज हो जाएगा, सबके लिए एक ही प्रोसीजर और एक ही मेथड होता है। इसलिए एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझिए, 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, जब तक वो क्लियर ना हो जाए तब तक उसको बनाइए, क्योंकि फिर बाकी जितना क्वेश्चन मिलेगा बस इसी तरह से कंसेप्ट होगा। थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत होगा, जैसे कि रिएक्शन लिखने, बैलेंस करने में ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम लोग क्लियर माने। सर। हाँ बोलिए। सर अगर कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में सर मोल दिया हुआ है, अगर ग्राम में दिया होता तो सर कैसे लिख। अगर मान लीजिए यहाँ ग्राम दिया रहता तो ग्राम दिया एल्युमिनियम का जो है कि मान लीजिए इसी को दे देता है एल्युमिनियम यहाँ 23 ग्राम या कुछ भी दे देता है। क्लोरीन यहाँ जो है कि 3 मोल है ना, तो 71 + 35 जो है कि 106.5 ग्राम दे देता है। तो सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को किस में कन्वर्ट करते हैं, मोल में। सारा रिलेशन या फिर सारा जो है कि कैलकुलेशन हम लोग मोल के टर्म में ही करना होगा, फिर उसको फर्दर ग्राम में चेंज करेंगे। लेकिन ग्राम में दिया हुआ है तो पहले मोल में और फिर मोल को हम लोग ग्राम में चेंज करना है, ये होता है। या फिर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन था ना, मोल और ग्राम का रिलेशन भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन पहला लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए, जानने के लिए मोल पता होना चाहिए। तो बेटर ये है कि मोल इज यूनिवर्सल, कोई भी कैलकुलेशन करना है मोल में चले जाइए, फिर मोल से फिर किसी में कन्वर्ट कर लीजिए,
नहीं, ये बेटर होता है, ये प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। और कुछ पूछना है तो बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्लियर है। तो फर्स्ट का आंसर लिख दे कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या आ गया, एल्युमिनियम आ गया। AlCl3 कितना मोल फॉर्म हुआ, 1 मोल फॉर्म हुआ। और लेफ्ट क्या हुआ, क्लोरीन लेफ्ट हुआ। और कितना लेफ्ट हुआ, तो 1.5 मोल क्लोरीन लेफ्ट बच गया। इसके हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एक बार फिर अपने से बनाइए, बार बार बनाइए, जो है कि जब भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो, आप जरूर शेयर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। चलिए देखिए, ये दिया हुआ है P और Q और R एक इमेजिनरी रिएक्शन है और इसका बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है। और P का मोल दिया हुआ है, 8 मोल दिया हुआ है। और Q का भी मोल दिया हुआ है, ये 5 मोल दिया हुआ, मोल गिवन है। अब देखिए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें प्रोडक्ट पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कितना होगा, डायरेक्ट पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। लेकिन क्वेश्चन ये लिमिटिंग रिएजेंट का हुआ कि नहीं। पहले तो जब भी दो रिएक्टेंट, देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी भी अगर एक रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में ये क्लोरीन का अमाउंट नहीं देता, ऐसे हटा दीजिए इसको, ठीक है ना, और कहता है कि 1 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस नहीं होता है ये। तो हाँ, मतलब कि यहाँ पर मान लेना है कि ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। मेरे बात समझिए, ये मान लीजिए नहीं देता, डायरेक्ट कहता है 1 मोल क्लोरीन जो एल्युमिनियम रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट AlCl3, प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लोरीन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मान लेना है कि एल्युमिनियम पूरा रिएक्ट हो रहा है और ये ही जो है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, या इसी से प्रोडक्ट डिफाइन करना है। लेकिन अगर दोनों अमाउंट अगर मेंशन है तो देखना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं, या एक्सेस रिएजेंट का केस है कि नहीं। इसके लिए क्या तरीका है कि रेशियो लेते हैं। तो देखिए ये P और Q का जो रेशियो है, दो रेशियो है, एक स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, ये कितना है 2:1 है, और एक मोलर रेशियो कितना है 8:5 है। दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो यानी कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब सेकेंड स्टेप में देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो इसमें मोल बटा कोफिशिएंट 8 मोल बाई 2 P के लिए लेंगे, और Q के लिए क्या लेंगे 5/1। तो ये 5 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्या है बताइए, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, P क्यों हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ सही है आपका जो है सही है। तो देखिए यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट P हुआ। फिर एक बार देख लीजिए P क्यों हुआ, क्योंकि P का मोल बटा कोफिशिएंट जो है 8/2, ये 4 आ रहा है। और Q का मोल बटा कोफिशिएंट जो है 5 मोल है और कोफिशिएंट 1 है, तो ये 5 आ रहा है। तो जो मिनिमम होगा मोल बटा कोफिशिएंट वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो P इज लिमिटिंग रिएजेंट P आ गया। तो अब प्रोडक्ट जो हम लोग डिफाइन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा, प्रोडक्ट डिफाइन होगा जो है कि P के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। तो फिर वही मोल रिलेशन लेंगे कि मोल ऑफ P कितना है बाई कोफिशिएंट ऑफ P। अब प्रोडक्ट बन रहा है तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा बाई कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो मोल ऑफ P कितना दिया हुआ है, देखिए मोल ऑफ P कितना दिया हुआ है 8 मोल दिया हुआ है। तो ये 8/2 इक्वल टू मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना बन रहा है और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो ये जो है कि 4, यानी कि मोल ऑफ R जो है मोल ऑफ प्रोडक्ट है, ये 4 मोल बन रहा है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 4 मोल ऑफ प्रोडक्ट और 4 मोल ऑफ R। क्लियर है ना। और आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग कल किए थे, वही वाला क्वेश्चन फिर ये कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूरा प्रोसेस आपको करना है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए लास्ट जो है कि देख रहे हैं 3 नंबर, इसमें पहले रिएक्शन को लिखना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ कर ले रहे हैं। इसमें पहले रिएक्शन को लिखना होगा कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और ये H2O प्रोडक्ट बन रहा है। फिर रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करना होगा कि 2 और यहाँ भी 2 कोफिशिएंट हो गया। और फिर देखिए अमाउंट ग्राम में दिया हुआ है, 4 ग्राम हाइड्रोजन 4 ग्राम ऑक्सीजन। तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, 4/2 ये 2 मोल आ गया, ये 4/32 यानी कि 1/8 मोल आ गया। अब देखिए मोल बाई कोफिशिएंट लेना है, तो हाइड्रोजन का मोल 2 है और कोफिशिएंट 2 है, ये 1 आ गया। ऑक्सीजन का मोल कितना है 1/8 है और कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1/8 आ गया। यानी ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट।
ये पता चल गया कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है 1/8 मोल है। तो अब प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1/8 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ जो है कि देखिए मोल ऑफ जो है कि ऑक्सीजन कितना है 1/8 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट कितना है इसका 1 है, और ये इसकल टू कितना होगा मोल ऑफ प्रोडक्ट वाटर निकालना है और इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ये आ गया 1/8 इक्वल टू मोल ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 कट जाएगा, यानी कि 1/4 मोल किसका आ गया, वाटर का आ गया। लेकिन ये तो ग्राम में बताना है, तो इसको मोलर मास यानी 18 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो है कि 18/4 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी आ गया। तो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट मोलर रिएजेंट का हम लोग क्वेश्चन जो है सर हाँ बोलिए। सर इग्नाइटेड मतलब रिएक्टेड है ना सर? हाँ इग्नाइटेड, रिएक्ट, अलाउड टू रिएक्ट, नहीं फॉर्म प्रोडक्ट। तो देखिए टाइम भी आज जो है इंड होने वाला है, ये वाला डीपीपी हम लोग का हो गया, अब मोल वाला डीपीपी हम लोग करना था, तो उसको नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत? टाइम शायद इंड होने वाला है, तो या 1-2 कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे अच्छा हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोल वाला जो है कि डीपीपी करेंगे, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, उसको कल हम लोग खत्म कर लेंगे। कल क्लास है ही मंडे से न्यू रूटीन। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, बाय चलिए सर। ओके ओके थैंक थैंक यू सर। यू ओके थैंक यू सर। लीव मार दो सर। ओके ओके वेलकम थैंक यू। थैंक यू सर। सर लीव मार दो सर। हाँ हाँ ठीक है आज रहने देते हैं। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ वेलकम।